सो बच्चों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है ना, चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। ओके, सो गॉस इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है और 1 गॉस इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻4 टेस्ला की इक्वल होती है। ठीक है, इज मेंटेन्ड। ठीक है, किसी चैम्बर में इतना मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया है। इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड, इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर भेजा जाता है विद द स्पीड ऑफ दिस नॉर्मल टू द फील्ड। फील्ड का कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। सर्कुलर पाथ क्यों होगा वो बताना अपन को, और डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ई की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो गिवन, तो हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ और व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, ये भी हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, है ना। यहाँ पे जो पेज है उस पेज के परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, परपेंडिकुलर इनटू द पेज लाइक दिस। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ दिस नॉर्मल टू द फील्ड। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जब इस फील्ड के अंदर आता है, एंटर करता है इस फील्ड के अंदर, तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा है, कैसा है इसका पाथ, सर्कुलर। वाइट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी v से, है ना। तो क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है अपना, ये क्या अप्लाई करता है इस पे, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है इसकी वजह से। तो जो मैग्नेटिक फोर्स जब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है तो उसकी वजह से ये क्या करता है, रोटेट करने लग जाता है, क्योंकि दैट मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ में चलना है, सर्कुलर पाथ में चलने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट। तो ये जो सर्कुलर पाथ है वो किसकी वजह से मिल जाता है यहाँ पे, कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे चलता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होता है। That force is called magnetic force. This magnetic force provides the required centripetal force. तो ये क्या करता है, इसको जो required centripetal force है वो प्रोवाइड करता है। तो हर एक इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है which act towards the center of this circular path, जो कि मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा यहाँ पे, like this, है ना। So these are the different इंस्टेंट जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग पोजीशन पे होगा और ये सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्सेस एक्ट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स, these provide the required centripetal force। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा इसको, कि when electron enters in a magnetic field, normally magnetic field applies a magnetic force. Okay, that force is also known as Lorentz force. Magnetic field applies a magnetic force which provide required centripetal force. Due to it, charge particle start rotating in this field। ओके, इस फील्ड में वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ दिस ऑर्बिट। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा बता देता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r होता है, r इज द रेडियस, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी विद व्हिच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। एफ मैग्नेटिक फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू लोरेंट्ज, चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होने वाला लोरेंट्ज फोर्स होता है qvb sin थीटा। तो कितने डिग्री पे एंटर कर रहा है वो 90, तो sin 90 बन जाएगा 1। तो यहां से हमें r की वैल्यू जो मिल जाएगी, सो एक हम वेलोसिटी जो है यहां से कैंसिल आउट कर देंगे एंड r की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी इस फार्मूला से, r इज इक्वल टू mv/qb। नाउ अगर मुझे रेडियस चाहिए तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इसकी वैल्यू। m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन ऑलरेडी, ये देखा अपन को इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.5 लेना है और मास को लेना है 9.1। ठीक है, तो मास इज 9.1 into 10⁻�31। वेलोसिटी जो है वो अपन को जो है 4.8 into 10⁻6, 4.8 into 10⁻6 डिवाइडेड बाय q, q को लेना 1.5 into 10⁻19 जूल्स इनटू b, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो है 6.5 गॉस, जो कि 10⁻4, 1 गॉस 10⁻4 टेस्ला की, तो हम लिखेंगे 6.5 into 10⁻4 टेस्ला के अंदर इसको लिख देंगे ऐसा यूनिट के अंदर। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो 1.5 जो है 1.5 और 9.1, सो 9.1 को मैं अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकता हूं 90, तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दो, इसको 90 कंसीडर कर लो। 15 1 जा 15, 2 जा 30, 45 60 75 एंड 90, 6 जा 15 6 जा 90। ओके, सो वी गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो हो जाएगा हमारा 6 यहाँ पे। ओके, सो नाउ पावर्स को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 into 4.8 डिवाइडेड बाय 6.5। नाउ द पावर्स यहाँ पे कितनी है, -31 प्लस बेसिस जब सेम होते पावर ऐड हो जाती है, ये भी ऊपर चली जाएगी तो बन जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का 19 भी ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा +19। तो +19 प्लस 6 + 4 हो जाएगा 10, 10 + 19 हो जाएगा 29, 29 प्लस और -31। ठीक है, तो 30 31 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं 10 to the power -2। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे अपन इसको सिंप्लीफाई। सो इफ वी कंसीडर 6.5 एज अ 6, 6.5 एज अ 6.6, तो 6.6 मैं इसको कंसीडर कर लूंगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा 11 यानी कि 1.1। ओके, और यहाँ से हम दोनों के पॉइंट डालेंगे, 48 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 48 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो 48 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, वी गेट इट्स अराउंड 4.3 into 10⁻², 4.3 into 10⁻² मीटर्स, है ना। इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो r इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर्स। ये वाली वैल्यू जो अपन को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट क्लोज टू द रिजल्ट। ठीक है, ओके, और दिस कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू 43 mm मैं इसको लिख सकता हूं। सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट इट्स क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। सो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आती है 45 mm के अराउंड, राइट। तो काफी क्लोज वैल्यू है, तो हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो थोड़ा सा तो ये होगा। ठीक है, बट बहुत ज्यादा जो कैलकुलेटिव पार्ट है उससे बचने के लिए एग्जाम में हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जो है हम लोग ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू।